हे एवरीवन। आज मैं आपके साथ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ओडीआई सीरीज हुई है उस बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरे थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन टीम विल बी नो रियली डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से ये सीरीज हुआ है। बहुत सालों बाद ओडीआई सीरीज हम हारे हैं, इंडिया में हारे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हमेशा अभी तक जितने भी हम मैचेस हम न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, जितने भी सीरीज हम न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, सारे हम जीते थे। पहली बार इंडिया ये सीरीज हारा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नो क्वेश्चंस आएंगे, टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट बात करते हैं पहले न्यूजीलैंड की। मुझे लगा न्यूजीलैंड विल बी रियली हैप्पी। विनिंग द सीरीज इन इंडिया इज़ नेवर इजी। जब आप आते हो इंडिया में, कंडीशंस आपके लिए नो कम्प्लीटली नए होते हैं। जो टीम लेके आए थे स्पेशली न्यूजीलैंड इस बार, न्यूजीलैंड लगभग ए टीम थी उनकी, या बी टीम भी आप कह सकते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट और टू ऑल द प्लेयर्स, बट जो एक्सपीरियंस था न्यूजीलैंड टीम का, उनके प्लेयर्स का और हमारे प्लेयर्स का, उसमें बहुत फ़र्क था। जिस तरीके का क्रिकेट वो खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में वॉज अमेजिंग। आई थॉट नो, पहला मैच भी अगर हम देखें, यस इंडिया पहला मैच जीता, लेकिन बहुत क्लोज आए थे न्यूजीलैंड वो मैच जीतने के लिए। उनका ओवरऑल अगर आप स्पिरिट देखें, नो जिस तरीके से एज ए टीम खेले हैं, एज ए यूनिट खेले हैं, बहुत मज़ेदार था देखने के लिए। वो बैटिंग में उन्होंने, उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उन्होंने अच्छा किया। डैरिल मिचेल अगेन 350 प्लस रन इन 3 मैचेस, अमेजिंग। नो ये कंसिस्टेंसी रखना लंबे समय तक बहुत मुश्किल होता है। उनके अगर आप एवरेजेस देखें लास्ट 55 इनिंग्स में, तो अराउंड 55-56 का एवरेज है उनका, और इस कंसिस्टेंसी से उन्होंने बैटिंग करी है। हाँ, उनके बारे में एक आपको इंसाइट मैं देना चाहता हूँ। उनको मैंने नज़दीक से देखा था जब 2 साल हम सीएसके में थे, जब वो आए थे एक साथ खेलने के लिए। प्रिपरेशन, नो स्पिनर्स के साथ जब उनका प्रिपरेशन था, नेट में बैटिंग करने जाते थे, तो कौन से शॉट के ऊपर उनको फोकस करना है, हमेशा उसके ऊपर उनका फोकस होता था। हमने देखा इस सीरीज में उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली नो स्टेप आउट होके सामने छक्के मारे, स्वीप लगाए, रिवर्स स्वीप लगाए, और कॉन्फिडेंटली आते ही पहले बॉल से रिवर्स स्वीप लगाया था फर्स्ट ओडीआई में। नो कल का जो मैच हुआ, वहाँ पे आते ही शुरू किया था उन्होंने, कुलदीप को पहले बॉल पे एक छक्का मारा था सीधा। तो आई थिंक ये जब आप अच्छा प्रिपेयर करते हो, नो अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपका मैच में आता है। आई थिंक उनके प्रिपरेशन का ही रिजल्ट उनको मैच में मिला। अगेन ग्लेन फिलिप्स की जो इनिंग्स थी कल उनके साथ, वो जो पार्टनरशिप हुई, वो न्यूजीलैंड टीम के लिए बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जहाँ पर इंडियन टीम में पहले टॉस जीत के बॉलिंग ली, और वो उनके पहले 2 विकेट शुरू के 2-3 ओवर में गए थे, और 10वें ओवर के बाद उनका तीसरा विकेट गया था। बट उसके बाद जो पार्टनरशिप करी है उन्होंने, वहीं पर उनका मैच बना। तो आई थिंक क्रेडिट टू देम, क्रेडिट टू नो ऑल द न्यूजीलैंड प्लेयर्स। टॉकिंग अबाउट जेमिसन, नो द वे ही बोल्ड पूरे 3 ओडीआईज में, पावर प्ले में नए बॉल से जो अटैकिंग लाइन एंड लेंथ डाली है उन्होंने, वहीं पर प्रेशर क्रिएट हुआ था। और दूसरे ओर से जो उनको सपोर्ट मिल रहा था उनके बॉलर्स का, वो बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे इस सीरीज़ के लिए, और ये जेमिसन के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये उनके न्यूजीलैंड टीम के जो यंग अटैक है, बॉलिंग अटैक है, उनको वो लीड करे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग अटैक को संभाला। नए बॉल ही नहीं, बट बीच में और एंड में भी जब बॉलिंग करने आए, तो उनके जो वेरिएशंस है वो देखने मिले। स्लोअर बाउंसर्स, स्लोअर बॉल्स, नो बॉलिंग दोस हार्ड लेंथ्स, बॉलिंग स्टंप टू स्टंप, अटैकिंग लाइन एंड लेंथ्स वाज अमेजिंग। एंड देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, एंड देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट देयर फील्डिंग। कल का मैच स्पेशल देखे, यस पूरे सीरीज में उन्होंने अच्छी फील्डिंग करी, बट कल का मैच देखे तो उन्होंने अराउंड 15 से 20 रन बचाए। ग्लेन फिलिप्स ब्रिलियंट फील्डर। ओवरऑल नो सभी फील्डर ने वो जो रन्स बचाए 15 से 20 रन, वही कहीं ना कहीं मुझे लगा वो प्रेशर क्रिएट होता है, और वही प्रेशर इंडियन टीम में आया उस वक्त। क्योंकि जब आप फील्डिंग अच्छी करते हैं एज ए टीम, एज ए यूनिट, तो कहीं ना कहीं बैटिंग टीम के ऊपर वो प्रेशर आता है। तो क्रेडिट पूरा न्यूजीलैंड टीम को जाता है, उनके मैनेजमेंट को जाता है।
कि न्यूज़ीलैंड हमेशा अच्छा प्लान करके आती है, अच्छा प्रिपेयर करके आती है। हमेशा वो जाने जाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के लिए, उनके अच्छे प्लानिंग के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगा न्यूज़ीलैंड ने कहीं न कहीं डोमिनेट किया इंडियन टीम को पूरे ये सीरीज़ में। येस, पहला मैच हम जीते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, काम रह के जो चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, उन्होंने उसी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया। जैसे मैंने कहा, चीज़ें बहुत सिंपल रखी और आई थिंक वो रिज़ल्ट एज़ अ टीम खेलने का रिज़ल्ट उनको मिला। विल टॉक अबाउट इंडियन टीम नाउ। हमारे टीम में भी कई पॉजिटिव थे। तो शुभमन गिल इंजरी के बाद वापस आए। पहले 2 मैचेस में उन्होंने थोड़ा समय लेके बल्लेबाजी करी, दोनों इनिंग में 50 रन बनाए। कल थोड़ा लग रहा था कि वो थोड़े पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं। येस, वी वर चेजिंग 337 प्लस, बट आई थॉट शायद कहीं न कहीं वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे कि वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, जो पहले 2 इनिंग में उनको स्टार्ट मिला था। विराट कोहली की अगर हम जितनी बात करें उतना कम है। जिस तरीके से कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है पूरे आई मीन उनके उनके पूरे करियर में, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वो जितने भी बात करें हम उतना कम है। बट अगेन, इंडिया कल प्रेशर में था, 4 विकेट जल्दी गए थे। वहाँ पर आके एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर टीम को टफ सिचुएशन से बाहर निकालना, वो विराट ने हमेशा से करके दिखाया। मुझे क्या अच्छा लगा उनके बारे में कि उनका स्ट्राइक रोटेशन, वो प्रेशर कभी बढ़ने नहीं दिया, गेम डीप लेके जाना, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत था उस वक्त कि एक प्लेयर गेम डीप लेके जाए, बड़ा 40 ओवर 45 ओवर तक खेले, और वही विराट कोहली ने करके दिखाया। बीच में और बाउंड्री मारते थे, उनको पता था कि उनके बाउंड्री ऑप्शंस कहाँ हैं, कौन से बॉलर को टेक ऑन करना है, कौन से बॉलर के अगेंस्ट कम रिस्क लेके स्ट्राइक रोटेट करना है, सिंगल्स एंड डबल्स के ऊपर फोकस करना है। आई थॉट गेम अवेयरनेस हमें वहाँ पर देखने मिला। 2 पार्टनरशिप्स हुए इंडियन बैटिंग के वक्त, विराट और नीतीश रेड्डी के साथ, और विराट एंड हर्षित राणा के साथ। लेट्स टॉक अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी एज वेल। थोड़े वो भी कहीं न कहीं प्रेशर में थे, बट जिस तरीके से उन्होंने वो हैंडल किया उस वक्त, उस पार्टनरशिप के दौरान, वो बहुत ज़रूरी था। 50 प्लस पार्टनरशिप विद विराट कोहली वाज़ अमेजिंग। बट अगेन कहीं न कहीं मुझे लगा बड़ा वो कर सकते थे। येस, आई थिंक दैट्स द लर्निंग फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी। विल टॉक अबाउट हर्षित राणा एज वेल। बहुत उनके बारे में बातें होती है, बट आई थिंक उनका जो कल का नॉक था, बहुत ज़रूरी नॉक था। 60 प्लस रन, 60 ऑड रन्स, एंड अगेन अ पार्टनरशिप, 99 रन पार्टनरशिप विद विराट कोहली वाज अमेजिंग। अग्रेसिव रोल उन्होंने प्ले किया विराट और उनके पार्टनरशिप के दौरान। जो 2-3 शॉट लगाए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को स्टेप आउट होके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा था, और एक फास्ट बॉलर को शॉर्ट आर्म जैप एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा था। ये दोनों शॉट्स जताता है कि हरजीत राणा अपने एबिलिटी के बारे में कितने कॉन्फिडेंट है। यस, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी। ही हैज़ द एबिलिटी टू पिक अप विकेट्स इन पावर प्ले। वो बहुत यूनिक हो जाता है जब आपके पास बॉलर है जो नए बॉल से विकेट निकालता है, स्पेशली पहले 2-3 ओवर में विकेट निकाल के देता है। वो एबिलिटी बहुत यूनिक हो जाती है। कंसर्निंग बात है इंडियन टीम के लिए, मिडिल ओवर्स बॉलिंग। इंडियन टीम यही सोचेगी इन फ्यूचर, क्योंकि इसके बाद अभी 6 महीने के बाद ओडीआई खेलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मिडिल ओवर में जो बॉलिंग डालते हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे बॉलर चाहिए मिडिल ओवर में जो आपको गेम कंट्रोल करके दे, वहाँ पे आपको विकेट निकाल के दे। तो शायद ये कहीं ना कहीं देखने नहीं मिला इस ओडीआई सीरीज़ में। येस, इंडिया में विकेट्स अच्छे होते हैं, बट एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, आपको वेज ढूंढने होते हैं कि आप गेम को कंट्रोल कैसे करें, आपको विकेट्स कैसे निकाल के दें। तो शायद इंडियन टीम के लिए ये चीज़ें थोड़ी कंसर्निंग है कि उनको अगर मिडिल ओवर्स में हम कोई विकेट निकालने वाले बॉलर नहीं है, गेम कंट्रोल करने वाले बॉलर नहीं है, तो रन्स बहुत आ सकते हैं। इसके अलावा यस, ये सीरीज़ हमारे है, तो एज फैंस सब लोग हर्ट है। इंडियन टीम प्लेयर्स भी डिसअपॉइंटेड होंगे, आई एम श्योर। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड
इसके बाद ओडीआई एज अ सेट 6 महीने बाद है, तो आपको सही तरीके से प्लानिंग करनी होगी। आपको ढूंढने होंगे कि कौन से आपके प्लेयर्स है जो डिफरेंट पोजीशंस में एज बैटर्स एज बॉलर्स आपके लिए काम में आएंगे, क्योंकि जो इम्पैक्ट लाने वाले हैं, जो सिचुएशंस होते हैं उसमें कौन से प्लेयर आपको इम्पैक्ट देंगे। नॉट टू वरीड अबाउट बैटिंग, क्योंकि बैट्समैन ओवरऑल पहले सीरीज में भी कुछ अलग बैट्समैन ने परफॉर्मेंस किए थे, ये सीरीज में कुछ अलग बैट्समैनों ने अच्छा किया। तो आई फील पर्सनली कंसर्निंग पार्ट इंडियन टीम के लिए यही है कि उनको बॉलर्स देखने होंगे, स्पेशली जो मिडिल ओवर्स में, जो 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक का जो फेज होता है, वहाँ पे उनके कौन से बॉलर है आइडेंटिफाई करने होंगे, कौन से बॉलर आपको कंट्रोल करके देंगे, कौन से बॉलर है आपको विकेट निकाल के देंगे। तो ये आई थिंक मेरे थॉट्स है अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज। प्लीज लेट मी नो what you think about it. For more insights, do like, share and subscribe to my channel.